एक आगे चल करके एक चरित्र आता है, कश्यप जी महाराज के एक पत्नी का नाम था सुरभि। हम लोग सुना करते हैं ना, एकादश रुद्र, भगवान के 11 रुद्र 11 अवतार हैं, जिनको हम नाम के रूप में नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे। तो भगवान शिव के जो 11 स्वरूप हैं वो माता सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, कश्यप जी महाराज के संतान के रूप में उत्पन्न हुए थे। इनमें कपाली, पिंगल, भीम, ये भीम नहीं पांडवों वाले, वो दूसरे भीम थे, विरूपाक्ष, विलोहित, अजपाद, ऐरबुद्न्य, शंभु, चंड, भव, शास्ता, ये सब के सब 11 रुद्र सुरभि माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। पश्चात भगवान शिव का एक वह रूप जो अत्रि और अनुसुईया के यहाँ दुर्वासा रूप से उत्पन्न हुए थे, उसका चरित्र भी यहाँ पर गाते हुए श्री नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमार, एक ऋषि थे जिनका नाम था अत्रि। अत्रि जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा ऋषि थे और भगवान का बड़ा कठोर तप किया था इन्होंने। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। इनकी परम पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम था अनुसुईया। इनके घर में कोई संतान नहीं। जब इनके घर में कोई संतान नहीं थी तो जब जब इनके घर से पत्नी कहीं पर भी जाए तो दूसरी ऋषि पत्नियां उनको देखकर दरवाजा बंद कर लेती। क्यों बंद करती थी? बोले यह अपुत्रा है, इसकी सुबह से शकल देखना ही पाप है। ऐसे अपमान को झेलती हुई एक दिन माता अनुसुईया ने अत्रि जी महाराज के सामने अपना निवेदन किया। अत्रि जी महाराज जो नित्य भगवान का भजन करने में संलग्न रहते थे, एक दिन उनके मन में विचार आया कि चल करके भगवान का मैं आराधना करूं। ऋक्ष पर्वत पर जा करके इन्होंने कठोर तप करना प्रारंभ किया और ऐसे देवता का इन्होंने तप किया जिसका इन्होंने नाम नहीं लिया। ऐसे देवता का स्मरण किया। एक ईश्वरा कश्चित् अविकारी महाप्रभु, ऐसे निर्विकारी उस परमेश्वर की शरण में गए जो सर्वभूत हृदयों में समाया हुआ है, जो इस संसार का निर्माता है, पालन करता है, संहार करता है। उस ईश्वर की शरण में गए। ना इन्होंने रुद्र का नाम लिया, ना विष्णु का नाम लिया, ना ब्रह्मा जी की शरण में गए और इनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों देवता इनके सामने उपस्थित हो गए। जब इन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो भगवान नारायण, ब्रह्मा, भगवान शिव इन तीनों को देख करके विस्मित हुए। महाराज, मैं तो तीन को नहीं पुकारा था, फिर आप तीनों कैसे मेरे सामने प्रकट हो गए? तीनों ने कहा कि फिर तुमने किसी एक का नाम भी तो नहीं लिया था। तुमने किसी एक का नाम नहीं लिया। तुम जिस जगदीश्वर की शरण में थे वह हम तीनों मिलकर के ही बनते हैं। जगत के ईश्वर अधिष्ठान सत्ता में वह परमात्मा है, वह ईश्वर है जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई गुण धाम नहीं, जिनका कोई स्वरूप नहीं। अब वही ईश्वर, वही महेश्वर नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए, सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा, सृष्टि पालन के लिए भगवान विष्णु और सृष्टि संहरण के लिए रुद्र के रूप में अवतरित होते हैं। तो हम तीनों ही वह ईश्वर हैं जिसका तुमने चिंतन किया। तुम तो वरदान मांगो। तब जाकर के इन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, महाराज, यदि तीनों ही प्रकट हुए हो मुझ पर कृपा करने के लिए तो मेरे घर में तीनों पुत्र बन करके आओ। मैं आप सरीखे पुत्र की कामना करता हूँ। तब इन तीनों ने कहा कि हमारे समान हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। और तीनों ही अनुसुईया को अत्रि के द्वारा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान नारायण के अंश से गुरु दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से ऋषि दुर्वासा, ये तीनों पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और आप लोगों ने एक कथा अलग सुनी होगी कि माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लाला। माता अनुसुईया के द्वारा पातिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवताओं को जो पुत्र बनाने की कथा है, यह कथा भी सत्य है, लेकिन यह शिव पुराण की नहीं है, यह श्रीमद् भागवत की नहीं है, ये अन्य किसी ग्रंथ शास्त्र की कथा है जिसको आप लोग सुना करते हैं। वह भी सत्य है। मैंने बताया था कि हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। अवतार लेने का तरीका अलग हो सकता है। भगवान का अवतार सुनिश्चित है। हर कल्प में राम आएंगे, हर कल्प में कृष्ण आएंगे, हर कल्प में भगवान शिव के ये जितने भी स्वरूप हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे नंदी हो, ये सब आएंगे। लेकिन आवश्यक नहीं कि जिस तरीके से आए उसी तरीके से आए। किसी कल्प में अत्रि के द्वारा
कठोर तपस्या के प्रभाव से तीनों पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं और किसी कल्प में माता अनुसुईया के पातिव्रत धर्म के परीक्षण में तीनों देवताओं को इनका पुत्र बनना पड़ता है। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान के इन अवतारों के चरित्र में इन तीनों देवताओं को चंद्रमा, गुरु दत्तात्रेय और महाराज दुर्वासा के रूप में श्रवण किया। आगे अन्यान्य और भी भगवान के अवतार हैं। आज जितनी कथा है लगभग अवतारों पर ही चलेगी।